प्लेट बना ले पैरेलल, यही सिंबल चलता है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। अगर इसको वेरिएबल बनाना है, यानी जैसे रियास्टेट होता था ना, रियास्टेट जानते होगे या वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता था जानते होगे, ऐसे आके ऐसे लग जाता था एरो, ऐसे करके एरो लगा देते थे वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियास्टेट भी ऐसे होता था। तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये बन जाता है वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटर जो पढ़ रहे हैं वो रेजिस्टेंस, अगर दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे इस क्लास में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैसे बनाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होता है तब कैसे काम करता है। आइसोलेटेड सिस्टम के पास में अगर एक अर्थ की हुई प्लेट को ला के रख देते हैं, अर्थ किया हुआ कंडक्टर को ला के रख देते हैं, तब उसके कैपेसिटेंस में क्या असर पड़ता है। कैपेसिटेंस कैसा डिवाइस है ये हम जान चुके हैं, क्या सिस्टम होता है इसमें हम जान चुके हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस प्लस q and minus q, having charges plus q and minus q, having charges plus q and minus q, and potential difference इस पे v प्लस और इस पे v माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, v प्लस माइनस v माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज टेकन एज q। अगर कैपेसिटर की चार्ज की जब बात की जाती है तो अगर हम इसको सोचे जरा, तो प्लस q इस पे चार्ज है, माइनस q इस पे चार्ज है, तो प्लस q और माइनस q मिलके जीरो। तो कहेंगे कि कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, टोटल चार्ज कैपेसिटर का जीरो है। लेकिन जब कैपेसिटर पे चार्ज की बात की जाएगी तो किसी एक प्लेट पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कहें इस पे चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे, q। इस पे चार्ज कितना क्या बोलोगे, q चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v प्लस माइनस v माइनस, वन लिख दिया था v माइनस, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर ए गिवन कैपेसिटर द चार्ज q ऑन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पढ़ चुके हो कि चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपेसिटेंस के। अभी सिंगल था अभी डबल होगा ना, ये प्रॉब्लम हुआ। क्या कह रहे हैं, Q is proportional to potential difference V और Q is equal to CV। ये कैपेसिटेंस के लिए हो गया। तो दो कंडक्टर्स पास रखते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस है, C यहाँ क्या है, C is a constant called proportionality constant is called as capacitance of the capacitor। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाता है। अब इसको हम जान चुके हैं ये किस बात पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर है उसमें वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यानी कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का। अब कैपेसिटर दो प्लेट वाले कैपेसिटर इसको कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ फैक्टर्स। ज्योमेट्री ऑफ फैक्टर्स कैसे, शेप पे और किस पे, साइज पे। कितनी बड़ी प्लेट ले रखी है इस बात पे डिपेंड करेगा, कितना सेपरेशन उनके ऊपर इस बात पे डिपेंड करेगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कंडक्टर्स, जो सेकेंड कंडक्टर है उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, पास में है या दूर है, इस बात पे डिपेंड करेगा। इसका शेप कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा इन प्लेटों का, साइज कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा, एंड इनके अंदर मीडियम कौन सा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ये चार बातें जिन पे ये डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ेंगे सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर्स। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या पहले हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट, कंसिस्ट ऑफ
two large plate consist of two large plate consist of two large plates parallel conducting plates consist of two large plane parallel conducting plates. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इसमें दो प्लेट्स होती है कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कनेक्टिंग प्लेट. दो कंडक्टिंग प्लेट होती है जो दूसरे के पैरेलल होती है. सेपरेटेड बाय स्मॉल पॉसिबल डिस्टेंस. दोनों प्लेट दो पैरेलल प्लेट होंगी और पास में ही सेपरेटेड होंगी, यानी बहुत कम दूरी पर रखी होंगी. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो बहुत लंबी प्लेट होती हैं, बहुत लंबी लंबी प्लेट तो हैं लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखी है. ऐसा हो कि ए इज एरिया ऑफ द प्लेट, ये वाला कंडीशन है, एरिया ऑफ द प्लेट लार्जर एंड लार्जर देन सेपरेशन. ये डी सेपरेशन है इनके बीच. इनका एरिया जो ये है, ये दो एरिया ऐसे वाले थे, दो प्लेट हैं, इनका जो एरिया है वो बहुत लार्ज है, सेपरेशन बहुत कम है. ऐसे कुछ ऐसा रखा है. अब थोड़ा सा फिगर को हम ऐसे ध्यान रखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा. तो जैसे एक प्लेट, दूसरी प्लेट, पॉजिटिव 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 चार्ज, नेगेटिव 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 चार्ज. अब कर दो बहुत बेहतर रहेगा. अब यहाँ इसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे. हाँ, एक बात और बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्प्लेस हो जाती है. इसको फ्रिंज इफेक्ट बोला जाता है. अगर ये फाइनाइट साइज का होगा, अगर ये प्लेट फाइनाइट साइज की होगी तो ये फ्रिंज इफेक्ट देगी. फ्रिंज इफेक्ट, फ्रिंज इफेक्ट क्या होता है? साइड पे जाके, ये एजेस पे जाके जो फील्ड लाइन्स होती है ये बेंड हो जाती है, बेंड आउटर साइड में बेंड हो जाती है, इसी को फ्रिंज इफेक्ट बोलते हैं. इसीलिए हम इनफाइनाइट साइज की मान लेते हैं कुछ देर के लिए. ये प्लेट फाइनाइट ना होते, इनफाइनाइट है, तो ये फ्रिंज इफेक्ट नहीं होगा. और बहुत क्लोज होगा तब भी फ्रिंज इफेक्ट नहीं होगा. ये डी डिस्टेंस है, ठीक है. प्लेट का एरिया है ए, प्लेट का एरिया है ए, ये फ्रिंज इफेक्ट के कारण ऐसा होता है. अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड. ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखा. ये क्वेश्चन आया था, इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना. वास्तव में यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, EP इज इक्वल टू जीरो, EQ इज इक्वल टू जीरो होगा, PQ इज इक्वल टू जीरो. क्यों होगा? समझ रहे होगे. एक प्लेट है, एक प्लेट होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन, ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये होगा ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एप्लीकेशन नंबर 2 गॉस थ्योरम, वीडियो है, उसको देख लेना अगर ना पढ़ा हो. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर जाएगी, इस साइड में, इसको E1 कह दो, E पॉजिटिव कह दो. इधर नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही रहेगी. नेगेटिव फील्ड लाइन अंदर की ओर ही जाती है, तो इसलिए इधर रहेगी. E2 इधर, तो EP और E1 और E2, क्योंकि यहाँ पर इसके डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता. इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इन पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला देखो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा तो EP बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम है तो जीरो हो जाएगा. डायरेक्शन अलग अलग है, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा. अरे यहाँ समझ गए होंगे. यहाँ पर EQ भी ऐसे होगा. नेगेटिव प्लेट के लिए इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, E नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए बाहर की डायरेक्शन जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे ही आएगी, ऐसे ही जा रहा है. तो इसका इधर, ये अरे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो यहाँ नेट क्या होगा? नेट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा. E प्लस और प्लस
V माइनस, साइन को कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड है। फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पहले प्लेट कैपेसिटर कीजिए। सेकेंड प्लेट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये तो हो गया, इनका दूसरा बात छोड़ो, बीच में आ गई से। हेलो, अब इसको देखते हैं। ये तो बात हो गई, आया है ऐसे बता दिया। कुछ लोग रास्ते में जाते हैं, मुझे नहीं पड़ता है, निपट लिया इसके आगे बढ़ा। हमको मिडिल में देखना था, बीच में देखना था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट ओ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट ओ, ई ओ, ई कह दो ऐसे, चलो थोड़ा आधा होगा। पॉजिटिव प्लेट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नेगेटिव प्लेट के भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों का क्या हुआ, दोनों एक ही साइड में हो गए भाई। तो E इज इक्वल टू E प्लस लिखो, इधर E माइनस वाला लिखो, तो E माइनस, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन देख लीजिए। तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन होता है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। अगर इस वाले फार्मूले को लिया जाए, dV इज इक्वल टू dr माइनस साइन इज इक्वल टू E। इसको अगर कांस्टेंट वैल्यू में लिया जाए तो यही हो जाएगा फार्मूला, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो अब हमारे पास V मौजूद हो गया। V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपान V। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो इसको थोड़ा और कायदे से कर दो। सिग्मा की वैल्यू रख दो Q अपान A, तो Q D एप्सिलॉन नॉट A, ये मामला बन गया। अब हम अगर वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखिए, C दिख रहा होगा ना, C इज इक्वल टू, और बड़ा लिखें, C इज इक्वल टू Q अपान V कितना है, Q D, और ये एप्सिलॉन नॉट एक महत्व महोदय ऊपर चले गए, तो कितना हुआ, Q कैंसिल, काटा नहीं जाता वैसे। तो फार्मूला क्या आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो ये फार्मूला आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, C is directly proportional to area of plate। प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। C is inversely proportional to separation between the plate and एप्सिलॉन का मतलब है मीडियम पे, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आज के साथ इसी टॉपिक को खत्म करते हैं, और इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत पूछा जाता है, इसको आगे बताना है, ठीक है।